दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की डिमांड उठा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा हथियार है जिसका भारत ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों देश आपस में कई बार जंग लड़ चुके हैं और काफी ज्यादा बार स्टैंड ऑफ सिचुएशंस पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इस समझौते को आज तक वैसा का वैसा ही रखा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो अंग्रेजों ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए। एक तो भारत, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ था, बल्कि मिलिट्री, पैसे, इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि पानी का भी। पंजाब के अंदर मेजर कनाल्स पार्टीशन के समय इंडिया के हिस्से में आए थे और इन कनाल से कितना पानी छोड़ा जाएगा इसके लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाई गई। लेकिन इससे कुछ खास रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए और उस समय भारत खाने में आत्मनिर्भर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि पूरे देश में भुखमरी थी। तो इंजीनियर्स ने वहां के कनाल से पाकिस्तान भेजा जा रहा पानी रोक दिया, ये कहते हुए कि एक तरफ तो पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान के साथ वॉर जैसे टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं, हमारे खुद के देश में किसानों के लिए पानी नहीं है और हम पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं। और ऐसा करते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और वहां की सरकार नेगोशिएट करने के लिए आई और एक टेम्परेरी एग्रीमेंट साइन किया गया। और ये टेम्परेरी एग्रीमेंट कुछ समय तक चलता रहा। फिर कुछ समय बाद वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की कहानी में एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर समझौता करवाना चाहते हैं। और 19 सितंबर 1960 को भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर आयूब खान और वर्ल्ड बैंक के WAB इलिफ ने कराची के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया, जो इंडिया को इंडस की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज रवि, ब्यास और सतलज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल प्रोवाइड करता है और उसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को कंप्लीट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। और इस ट्रीटी के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी सिर्फ इंडिया को मिलता है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम का 80% पानी उसकी वेस्टर्न रिवर्स में फ्लो करता है। और क्योंकि अंग्रेजों ने सारे कैनाल्स भारत में बनाए थे तो सिर्फ 80% पानी ही नहीं, बल्कि भारत ने पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड्स भी दिए ताकि वो अपनी साइड पर कैनाल्स बना सके। और ये ट्रीटी सही से फॉलो हो रही है या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया, जिसमें 2 गवर्नर भी है, एक इंडिया की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आगे चलकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये दोनों गवर्नर्स आपस में डिस्कस करके उसे सॉर्ट आउट कर सके। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतनी सारी वॉर्स होने के बाद भी इस ट्रीटी को कभी भी नहीं छेड़ा गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ते ही जा रहे हैं, खासतौर से जब क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन असली दिक्कत 2015 में शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड करी इंडिया के झेलम नदी पर बन रहे किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चेनाब नदी पर बन रहे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान के वाटर फ्लो पर काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। और ऐसा करके इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। और इन्हीं सब डिस्प्यूट्स के कारण इसी साल जनवरी में इंडिया ने अनाउंस किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रीअरेंज करना चाहता है। और इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसका उसको 90 डेज में रिप्लाई करना होगा। और अगर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है तो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ भी सकता है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, वहां के फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, खाने को देश में पैसा नहीं है, पूरे देश में सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। और अगर ऐसे में भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा क्रूशल है।